नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतमस्ति। अद्य वयं कक्षा अष्टमी संस्कृतविषयस्य पाठस्य अष्टमपाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। पाठस्य नाम संसारसागरस्य नायकः अस्ति। संसारसागरस्य नायकः प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से यह पाठ लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे हैं पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इसका जो आधा भाग है उसको आज हम अध्ययन करेंगे। नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। नूतन प्रविधि, नई तकनीक जो विकसित हुई, उस विधि से पूर्व संपादित जो कार्य किए हैं, एतत् कार्यं मापितुम, इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते। अद्य आज ये का मतलब जो, अज्ञातनामानः बिना नाम, यानी कि जिनका नाम हमको याद नहीं है, ऐसे नाम वाले वर्तन्ते लोग हैं, तालाब बनाने वाले। पुरा ते बहु प्रतिताः आसन, पुरा प्राचीन समय, ते वे सब, बहु प्रतिताः बहु प्रसिद्धाः बहुत प्रसिद्ध आसन थे। इसमें अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन आसन का प्रयोग किया गया है। अशेषे ही देशी तड़ागः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे यानी कि कोई शेष नहीं है, यानी कि संपूर्ण देश में तड़ागः तालाब, निर्मीयन्ते स्म निर्माण, तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि अदेशे अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्मातारो अपि और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। निवसन्ति स्म करते थे, निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मा तरणीनाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर, गजधर ऐसा सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मा तरणीनाम सादरम स्मरणार्थम। जो गजधर जो सुंदर शब्द है, इसका जो प्रयोग है वो निर्माण करने वाले, तालाब का निर्माण करने वाले के लिए सादर उनको याद करने के लिए है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ केषुचित् कुछ भागों में शब्दोऽयम् शब्द अयम, यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि हो रही है, अद्यापि अध्य प्लस अभी आज भी चलता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है। क गजधर, कौन है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। गज, यह गजधर जो गजधर जो है जो कौन है, जो धारण करता है, जो गज को धारण करता है। ये गज क्या है? कपड़े की दुकान पर एक लोहे की जो छड़ी होती है, उसको गहराई और लंबाई चौड़ाई उसको मापने के लिए जो उसमें लोहे की छड़ का जो प्रयोग किया जाता है, उसको गज के नाम से जाना जाता है। यह गज परिमाणम धारयति, जो उस गज को धारण करता है वह है गजधर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम, गज की माप ही मापन कार्य में उपयोग में ली जाती है। समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। जो है आज समाज में
3 हाथ के माप की जो लोहे की छड़ घसते हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके चलने वाले गजदराहा, जो गजदर हैं, जो तालाब का निर्माण करने वाले लोग हैं, इदानिम अब शिल्पी के रूप में न एव नेव समाधता संति, वो लोग सम्मानित नहीं हैं। समाधता नेव समाधता संति, वो लोग सम्मानित नहीं हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इति अस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर यह का मतलब जो, समाजस्य समाज की, गांभीर्यम गंभीरता या गहराई को मापयेत मापे, इति अस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में ये परिचित हैं। गजदराः गजदरा वास्तुकाराः आसन। गजदर जो थे, तालाब बनाने वाले जो लोग थे, वो वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। कामम का मतलब होता है चाहे। ग्रामीण समाज हो, गांव में रहने वाले लोग हों, नागर समाज हो अथवा नगर में रहने वाले लोग हों, तस्य नव निर्माण से, उनके नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का जो दायित्व था, वो गजदर ही निभालयन्ति स्म, निभाते थे। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग, स्म का प्रयोग होते ही लंग लकार हो जाएगा। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष वेव आदर्दानी आसन। कहने का मतलब यह है कि जो नगर नियोजनात्, नगर को बसाने की योजना से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, लघु एक छोटे से छोटे निर्माण का कार्य भी, सभी कार्य एतेष वेव, इन्हीं पर आदर्दानी आसन, इन्हीं ऊपर ही आधारित थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और भावी का मतलब होता है होने वाला खर्च, व्यय का मतलब खर्च, जो होने वाला खर्च था, बजट था, उसका आकलयन्ति स्म, उसका आकलन करते थे कि इसमें कितना खर्च होगा। उपकरण भारान, साधन सामग्री को संग्रहणन्ति स्म, इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने बदले में, ते वे सब, नहीं, तद याचन्ते वे नहीं मांगते थे, याचन्ते स्म नहीं मांगते थे, यद कि दातुम तेषां स्वामिनः कि उनको देने के लिए, तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः उनके स्वामी का मतलब होता है राजा लोग, जो तालाब का निर्माण करते थे, चाहे वे असमर्थ हों, लेकिन वो बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्ते गजधरभ्ये सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए सम्मान भी प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशभ्ये शिल्पिभ्ये नमः, नमस्कार ऐसे शिल्पियों को नमस्कारम। धन्यवाद।